हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो है हमारी एचपीजेवीटी कमीशन मैथ की सीरीज़ में क्लास नंबर 3। तो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की, और इस वीडियो में हम करेंगे कुल मिला के टॉप 25 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू जो हमने पहले 2 वीडियोस में कवर किए वो भी कवर हो जाएगा, और इस वीडियो में जो हम थोड़े बहुत रिजल्ट याद करेंगे वो भी क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर कर लेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा। तो जिसने भी अभी तक पिछली दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो उनको देख ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, जहाँ पे वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी, और आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आज हम एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा, तो हमारे 4 वीडियोज़ में 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसी तरह से हम कम वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और सबसे पहले देखते हैं हम आज इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो, सबसे पहले है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है ना, वो उल्टा होता है किसका? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीकेंड थीटा जो सीकेंड थीटा है और टेन थीटा, इनका जो सम होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? 1 सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। ये आपने याद रखना है। इसका उल्टा भी, जैसे हम बोलेंगे कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा? 1 सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये दोनों रिजल्ट सीकेंट और टेन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आपको ये चीज़ दी होगी तो आपको पता है कि ये, मान लो ये चीज़ दी है आपको, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दी है, तो आपको पता है कि जो हमारा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा उसका उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहीं पे करते हैं इसको। जैसे मैंने बोला कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया है 4, तो आपको पता सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? उल्टा होता है इसका, यानी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/4। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ करना है हमने। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। वैसे ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये दिया होगा और वो पूछेंगे कि ये बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेम कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का। तो देखो, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। वैसे ही कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा ये किसके बराबर होता है हमारा? 1 कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट भी जैसे सीकेंट और टेन कितना सिमिलर है, वैसे बस कोसिकेंट और कोट आ गया है। सीकेंट का उल्टा, मतलब सीकेंट का बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, कोसिकेंट आ गया है, और टेन का उल्टा कोट आ गया है, वही चीज़ है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे को बोला कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा दिया मेरे को 5/3, और मेरे से पूछ लिया कि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं, और इस तरह से ही इसका यूज़ होगा हमारा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया हमारा सीकेंट वाला और एक हो गया हमारा कोसिकेंट और कोट वाला। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है? याद रखना है। अगला भी हमारा कुछ इसी तरह से है जैसे सीकेंट प्लस टेन वाला था। जैसे देखो यहाँ पे 1
एक सेकेंड, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये किसके बराबर होता है? सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा के। और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये किसके बराबर होता है? सीकेंड प्लस टैन के, सीकेंड माइनस टैन के। ठीक है, यहाँ से भी आपके दो रिजल्ट सीकेंड और टैन के ये, ठीक है, कि 1 प्लस साइन, जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे क्या कौन सा आ जाएगा? प्लस वाला, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे माइनस वाला, ऊपर क्या रहेगा? साइन। इसको कैसे याद रखना है अपने? साइन के रहेगा ऊपर। देखो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? टैन, और टैन में मैंने बताया था कि क्या आता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर क्या आता है? साइन, तो इसमें भी ऊपर क्या आएगा? साइन, और 1 प्लस साइन होगा और 1 माइनस साइन होगा। प्लस कहाँ पे होगा? जहाँ पे सीकेंड प्लस टैन की बात होगी। माइनस कहाँ पे होगा? जहाँ सीकेंड माइनस टैन की बात होगी। ठीक है, और नीचे रहेगा कोस थीटा। सिमिलरली देखो अगले वाला हमारा, यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा? कोसेकेंड थीटा और प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है? देखो कोट थीटा क्या होता था हमारा? कोट थीटा होता था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है हमारा? कोस आ रहा है, तो इसमें भी ऊपर क्या आएगा? कोस आएगा। माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? कोस आएगा। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, किसके बराबर आ जाएगा? कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये आपको याद रखनी है और नोट भी कर लेना है इनको। कितनी चीज़ें बताई, यहाँ से शुरू की हमने, एक ये दो रिजल्ट हो गए हमारे, 3 4 5 6, और यहाँ पे एक 7 और एक इसका उल्टा माइनस वाला 8। ठीक है, 8 रिजल्ट यहाँ पे हो गए, ये 8 आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट भी हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है आपने। देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने बस लर्न रखना है, इसको बस क्वेश्चंस में यूज़ करना है हमने। इसका प्रूफ जानने की आपको नीड नहीं है, वरना ये सभी प्रूफ करने लग पड़े तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और कोसेकेंड वाले में देखो तो कोसेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो दोनों में चेंज है, यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस है, तो ये अपने याद रखना है कि बीच में क्या है? यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ जाता है? प्लस। सीकेंड और कोसेकेंड वाले केस में प्लस आ जाता है, और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा दोनों साइड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ये चीज़ पूछ लेंगे कि किसके बराबर, और ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शन में ये चीज़ दे देंगे। वैसे ही इसको पूछ लेंगे कि ये किसके बराबर, और ऑप्शंस दे देंगे, और वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर आप याद रखोगे तो टिक मार सकते हो डायरेक्ट ही। अब चलते हैं एक और, ये है हमारे आज के लास्ट। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये मैंने आपको एडवांस लेवल तक करवा दिया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके वो फर्स्ट और सेकंड जो हमारी वीडियो है उससे बन जाएंगे। ठीक है, अगर किसी की शिफ्ट हार्ड आ गई, मतलब किसी की शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गए ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो यहाँ से बन सकता है फिर। तो ये भी आपको ज़रूर करने हैं। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट वाला है। देखो जब भी हमारा a प्लस बी का सम 90 होगा, या फिर बोल सकते हैं x प्लस वाई का सम 90 होगा, यानी दो एंगल्स का सम 90 होगा, ये तब के रिजल्ट हैं सभी। ठीक है, देखते हैं। तो देखो साइन x किसके बराबर होगा? कोस y के बराबर होगा, जब x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। tan x किसके बराबर होगा? कोट y के बराबर होगा, जब हमारा x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। सीकेंड x किसके बराबर होगा? कोसेकेंड y के, जब x प्लस वाई हमारा 90 के बराबर होगा। देखते हैं कैसे।
मैंने बोला x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री और y की वैल्यू मेरी 30 डिग्री। अब चेक करते हैं। अब देखो मैंने बोला कि साइन x किसके बराबर होगा, कोस y के बराबर होगा। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन x यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी हमारी √3/2, ठीक है। और कोस y की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखो आ गए ना दोनों बराबर। साइन x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कोस y के, और x प्लस वाई कितना है हमारा 90। तो ये चीज़ आपकी यूज़ होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब tan वाला देख लेते हैं, कोट और tan वाला, ठीक है। ये आ गया हमारा tan x इक्वल टू कोट y। तो देखो x हमारा 60 डिग्री रखते हैं और y को 30 डिग्री रखते हैं। देखो tan x किसके बराबर होगा, x की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 के बराबर, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। अब कोट y की बात करें तो ये होगा कोट 30 के बराबर, एक सेकेंड, कोट 60 के बराबर, क्योंकि y की वैल्यू क्या हमारी 60। तो ये हो जाएगा हमारा कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। और x और y का सम कितना आ रहा है 90। तो जब भी x और y का सम 90 आएगा तो आपको पता है कि हमारा tan x कोट y के बराबर, साइन x कोस y के बराबर, ठीक है, और सीकेंट x कोसीकेंट y के बराबर, ये याद रखना आपने। वैसे हमारा अगला है कि जब भी दोनों का सम बराबर होगा तो tan x और tan y ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कोट x कोट y भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको भी देखते हैं कैसे। मैंने बोला x की वैल्यू है 60 डिग्री और y की वैल्यू है 30 डिग्री, और हमने बात की है कि tan x tan y 1 होना चाहिए, tan x tan y क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। कैसे होगा, देखो tan 60 डॉट tan 30 निकालना हमने, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। और √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो क्या आ गया tan x tan y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर आ गया। वैसे देखते हैं अब कोट के केस में, कोट x कोट y 1 के बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू 60 भरी थी, तो कोट 60 डॉट कोट y। अब देखो कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे 30 होगा, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1। तो कोट x कोट y भी किसके बराबर आ गया 1 के। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज़ करना आना चाहिए ये, कि जब भी सम 90 होगा तो tan x tan y 1 के बराबर, कोट x कोट y 1 के बराबर। वैसे ही लास्ट वाला हमारा साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और कोस स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और कोस स्क्वायर y भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, और इनका सम है यहाँ पे बीच में, फिर से लिख देता हूँ मैं। वैसे लिखा तो हुआ है यहाँ पे कि दोनों का सम जब 90 होगा ना x और y का, तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम करेंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, मतलब अगर 3 क्लासें देख ली ना आपने, पहली वाली दूसरी वाली और ये थर्ड वाली, कंप्लीट अच्छे से समझ लिए और क्वेश्चंस कर लिए, तो ये सफिशिएंट है। यहीं से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसी तरह से। तो देखो सबसे पहले की दी है साइन थीटा दी है 3/5, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे अच्छा सा, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया। बोला साइन थीटा 3/5, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, तो ये P और ये H,
और मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस लगा के ये कितना मिलता है, हमें 4 मिलता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है, tan थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, यानी tan थीटा प्लस कोस थीटा और डिवाइड में कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी p/b, यानी ये कितना आ जाएगा 3/4। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी b/h, यानी ये कितना आ जाएगा 4/5। उसके बाद cot थीटा की वैल्यू आएगी b/p, यानी 4/3। और उसके बाद कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी h/p, यानी 5/3। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखो एलसीएम बनेगा हमारा 20 और क्या बन जाएगी, ये 5 × 15, 4 × 16 डिवाइड में नीचे हमारा बनेगा 3 और 4 5 9 बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। ऊपर बन गया 31/20, नीचे बना 9/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 30/20 इंटू 3/9। तो ये 3 से 3 कट गया और हमारे पास क्या बचा 30/60। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 30/60। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31/60। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ट्राइंगल बनाया हमने, वैल्यू निकाली अपनी और वैल्यू पुट की है। ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है p/b, cos थीटा किसके बराबर होता है हमारा b/h, फिर उसके बाद cot थीटा किसके बराबर होता है b/p, secant थीटा किसके बराबर होता है h/p। तो ये चीज़ें पता होंगी तो ईजिली आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है। ठीक है, हमें बोला 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया 4/5 के। हमें पता tan थीटा क्या होता है p/b के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमें निकालना है, देखो अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगेगा हमारा जो हम निकाल रहे थे, अब हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे हमें पता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा h के स्क्वायर के। 16 प्लस 25 किसके बराबर होगा h स्क्वायर के, और h आ जाएगा यहाँ से √41। ठीक है, तो ये कितनी आ गई वैल्यू √41। ये चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि कैसे निकालते हैं पाइथागोरस से। अब वैल्यूज़ भरते चलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, दो तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक तो है शॉर्ट में और एक है लॉन्ग में। अब देखो जो शॉर्ट वाला है ना, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी साइन थीटा है, इसमें नीचे क्या आता है h आता है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, इसमें नीचे क्या आता है h, साइन थीटा नीचे h, कोस थीटा नीचे h। तो ये जो h होगा सभी में कॉमन है, ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या डिवाइड है हमारा, तो ये क्या करेगा कट जाएगा। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखनी है इनकी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे यहाँ पे है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। √41 नहीं भी निकालते आप तो भी हो जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो 5 साइन में क्या आता है ऊपर 4 आता है, मतलब 4 नहीं सॉरी परपेंडिकुलर आता है तो 4 आएगा, माइनस 3 इंटू कोस में क्या आता है बेस यानी 5 आएगा, फिर नीचे 5, फिर से साइन के साथ 4 और कोस के साथ 5। यहाँ से ये क्या बन गया 20 माइनस 15 बाई 20 माइनस 10। ठीक है, 20 माइनस 15 बाई 20 माइनस 10, तो ये कितना बन गया 5/10। ये इसको बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 1/2, और 1/2 ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं तो गड़बड़ी हुई है। एक बार देख लेते हैं फिर से। 5 × 4 आ गया हमारा 20, 3 × 5 आ गया हमारा 15, 20 माइनस 15 5, 5 × 4 आ गया 20, 20 माइनस 10 आ गया 10। तो ऊपर 5 आ रहा है नीचे 10 आ रहा है, तो 1/2 आना चाहिए।
कहाँ पे गलती हो रही है ये चीज़ देखने वाली है, या फिर क्वेश्चन में गलती हो सकती है, या फिर हमने कहाँ पे गलती की है एक बार देखना पड़ेगा। देखो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है। 5 sin थीटा यानी 5 इंटू 4 आएगा 20, फिर 3 cos थीटा यानी 3 इंटू में 5 आएगा, यानी हमारा आएगा 15। 5 इंटू 4 फिर से 20, यहाँ पे प्लस है माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस है, तो यहाँ पे आएगा 5/30। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/6। सिंपली देखो क्या करना है, ट्राइंगल से आपका क्वेश्चन हो रहा है। मैंने √41 का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पे भी ये सेम होगा। देखो साइन थीटा कोस थीटा दोनों में नीचे एच आता है, साइन थीटा कोस थीटा दोनों में नीचे क्या आता है, एच आता है, यानी दोनों का एच जो वो कट जाएगा और हमें एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना एच के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला है साइन थीटा। यहाँ पे बोला गया कि साइन थीटा बाई एक्स किसके बराबर है, कोस थीटा वाई बाई के। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा को उधर ले आया नीचे में और एक्स को ऊपर ले गया, तो ये आ गया एक्स वाई वाई। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। तो ये चीज़ हमें पता लग गई। अब हमसे पूछा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा में एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा में वाई आएगा। अब दूसरी साइड 1 नहीं आना चाहिए, 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल वैल्यू है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको तो मैंने वैसे कर दिया, लेकिन आप कैसे करोगे आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, टैन थीटा आया हमारे पास एक्स बाई वाई, टैन थीटा क्या होता है पी बाई बी। अब हमें निकालनी है ये वाली साइड एच, तो एच कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। तो एच क्या आ गया हमारे पास, √x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब √x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। अब हमें यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पे लगा देते हैं रूट। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच और कोस थीटा क्या होता है बी वाई एच, यानी ये एंड में क्या बनेगा पी माइनस बी वाई एच। अब पी क्या हमारा एक्स है और बी क्या हमारा वाई है, और नीचे एच कितना हमारा √x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स माइनस और नीचे √x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किस में है, इसमें ऑप्शन सी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, हमसे पूछा कि 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा और 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा किसके बराबर है। तो देखो 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, मैंने बताया किसका उल्टा होता है, सीकेंट थीटा। 1/cot टैन थीटा, फिर आ गया 1/cos सीकेंट थीटा और ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा टैन थीटा 1/cot। अब देखो ये क्या बन रहा है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, अलजेब्रा का a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी a का स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा और b का स्क्वेयर यानी टैन स्क्वेयर थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो मैंने आपको बताया भी था, जिसका यूज़ होता है 1 + टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से टैन को साइड ले जाऊँ मैं, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर आता है हमारा, 1 के बराबर, ये हमने पढ़ा था पहले। तो यहीं पे देखो यही रिजल्ट बन रहा है एंड में, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर में। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और प्लस का 1 यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा प्लस का 1 जो कि सी ऑप्शन में है। सिर्फ रेशियोज आपको पता होनी चाहिए और आपके क्वेश्चंस बनते चलेंगे। अगला करते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास दिया है 1। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना दिया है, 1 दिया है।
ठीक है। और मैंने यहाँ से साइन थीटा को यहीं रखा और मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइड ले गया माइनस में, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ गया, मेरे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। क्लास 1 में मैंने आपको बताया था ये। अब साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के। हमसे पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो देखो साइन थीटा आया हमारा कोस स्क्वायर थीटा के। अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं भर दूंगा साइन थीटा, और कोस की पावर 4 थीटा की जगह क्या मैं भर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो पावर क्या बनेगी फिर से 4, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या भर दिया साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर दिया ऑलरेडी 1 के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से अब सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको अभी करना जो क्वेश्चन में दिया गया और आपका क्वेश्चन खुद ही होता चलेगा। अगला क्वेश्चन है tan की पावर 4x इक्वल टू, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको माइनस को साइड लेके जा रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो tan की पावर 4x किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स के, ठीक है। tan की पावर 4x किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ से थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको, tan x किसके बराबर होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो यहाँ पे कोस की पावर 4x, यहाँ पे कोस की पावर 4x, ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस की पावर या फिर कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से 2 पावर से यहाँ पे 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, साइन की पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ऊपर जो बचा हमारा 1 इसके बराबर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन की पावर 4x, ये इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन की पावर 4x किसके बराबर आ गई, कोस स्क्वायर एक्स के। तो साइन की पावर 4x आ गई कोस स्क्वायर एक्स के। एक सेकेंड, साइन की पावर 4x आ गई कोस स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ साइन की पावर 4x की जगह क्या भर दूंगा, कोस स्क्वायर एक्स भर दूंगा, और वहाँ पे क्या मेरे पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहने दूंगा। और मेरे को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 1। तो ये चीज़ अभी आपने याद रखनी है। यहाँ से इसको आप एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी अगर याद रख सकते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपली जो चीज़ें दी हैं उसको यूज़ करके हम, बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको रिजल्ट बताए इंपॉर्टेंट, वो पता होंगे तो ईजिली आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमें बताना है कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें से। तो इसमें 2 पावर बाहर ले ली तो अंदर कितनी बची, 2 पावर बची, और यहाँ से पूरी पावर बाहर आ गई थी तो यहाँ बचा 1, ठीक है। क्योंकि इसको इससे गुणा करूँगा तभी तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, और इसको इससे करूँगा तो tan की पावर 4 थीटा, तो यही बन जाएगा, सामने है 1, ठीक है। अब इसको मैं लिख के लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब देखो tan स्क्वायर थीटा इस साइड रहेगा और सीकेंट थीटा उस साइड गया, तो ये गया 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब देखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसकी जगह मैंने भर दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस, और इसकी जगह क्या भर दिया मैंने, tan की पावर 4 थीटा, ठीक है। और ये मेरे पास पहले से दिया था कितना, 1। तो देखो मैक्सिमम आंसर जो आ रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ये होगा कि मैक्सिमम आंसर 1 0 1 0 यही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में दोनों है तो फिर आप फंस जाओगे, जैसे इसमें था।
tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, tan के पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अगला देखो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा 2 के बराबर है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो जो मैंने आपको बताया था, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा 2। मैंने आपको बताया था कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2। हमसे पूछा है सीकेंट थीटा, हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक सीकेंट थीटा प्लस एक और सीकेंट थीटा कितना बन गया, 2 सीकेंट थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 + 1/2 के बराबर। देखो 2 सीकेंट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 2, 2 2 = 4 + 1 यानी 5/2। तो 2 सीकेंट थीटा आ गया हमारा किसके बराबर, 5/2 के। यहाँ से सीकेंट थीटा आ गया हमारा, 2 साइड जाएगा नीचे, तो 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4। तो सीकेंट थीटा क्या आ गया हमारा, 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा 5/4 राइट आंसर आ गया। अगला देखो सिमिलरली उसी तरह से, लेकिन आगे कुछ और निकालना है हमें। सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है हमारा, 5 के। फिर से वही होगा, हमें tan थीटा निकालना है, तो इस बार मैं फिर से सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा निकालूंगा पहले। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। अब देखो मेरे को tan थीटा चाहिए, तो मेरे को सीकेंट हटाना है, तो मैं माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कितना बन गया, 2 tan थीटा। अब ऊपर है 5, नीचे 1/5, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 1/5। तो 2 tan थीटा किसके बराबर आ गया हमारा, 24/5 के। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं मेरे को, एक सेकंड। अच्छा आगे पूछा है, tan थीटा नहीं पूछा, आगे पूछा है, तो यहाँ से ये कटेगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, 12/5। अब आगे करना क्वेश्चन लंबा है थोड़ा। ठीक है, तो ये जाएगा 12/5। अब आगे करते हैं इसको। tan थीटा की वैल्यू 12/5 आ गई। अब जो पूछा हमसे वो निकालेंगे। तो tan थीटा प्लस 1 यानी 12/5 + 1 और डिवाइड में 12/5 - 1। ठीक है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा, और 12 + 5 17, और नीचे जाएगा 12 - 5/5। 5 से 5 गया, ऊपर है 17, नीचे 12 - 5 7, तो 17/7 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आइडेंटिटीज आपको, रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो बोल सकते हैं एक तरह से एडवांस लेवल के, जो बिल्कुल अगर हार्ड आएगा ना पेपर, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नॉर्मल पेपर आया तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करवा दिया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि ए जो है एक्यूट एंगल है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए 3 दिया है, तो साइन ए पूछा है। देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए हमें कितना दिया, 3। मेरे को चाहिए कोसिकेंट, क्योंकि कोसिकेंट का उल्टा कितना, साइन। तो यहाँ पे मैं कोट ए माइनस कोसिकेंट ए निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/3। मेरे को कोसिकेंट चाहिए, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का ऐड करूंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, इसका हो जाएगा माइनस। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कोसिकेंट प्लस कोसिकेंट 2 कोसिकेंट, ये आ गया 3 - 1/3। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 3 3 = 9 - 1/3। यहाँ से 2 कोसिकेंट ए जो है वो आ जाएगा 8/3 के बराबर। ठीक है, और कोसिकेंट ए आ जाएगा, 2 से ये काट दिया, तो कोसिकेंट ए आ जाएगा 4/3 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा साइन, तो साइन इसका उल्टा होता है, साइन क्या हो जाएगा, 3/4 के बराबर। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से इस तरह से फिर से एक सेकेंड,
3/4 गलत बता रहे हैं कुछ, ये साइन 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 साइन। एक सेकेंड, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए 3, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए 1/3, कोसिकेंट ए, एक सेकेंड, सीकेंट प्लस tan और सीकेंट माइनस tan, ठीक है। एक चीज़ जो आप भी गलती कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने कर दी यहाँ पे, देखो हमें पता है कि कोसिकेंट, इसको उल्टा पढ़ लिया मैंने, कोसिकेंट प्लस कोट लिखना है इसको हमने, क्योंकि हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था अभी बताता हूँ मैं आपको। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कितना दिया हमें, 3 दिया है। अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये देखो हमने क्या पढ़ा था कि कोसिकेंट माइनस कोट, और मैंने क्या निकाल दिया, कोट माइनस कोसिकेंट। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उससे ध्यान में आएगा। तो कोसिकेंट माइनस कोट क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखो हमें चाहिए कोसिकेंट, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा पूरा, यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसिकेंट ए इक्वल टू 3 + 1/3, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड किया हमने। अब 2 कोसिकेंट ए किसके बराबर आ गया, 3 3 = 9 1 10/3, यहाँ से ये कैंसिल किया तो कोसिकेंट ए आ गया हमारा कितना, 5/3। और साइन ए क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 5/3 का उल्टा क्या होता है, 3/5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 3/5, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 3/5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया कि साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, उसके बाद 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बतानी है। तो अब आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, ये वाली देखो, 1 + साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है हमारा, सीकेंट प्लस tan के, और 1 - साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सीकेंट माइनस tan के। वैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1 + कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसिकेंट प्लस कोट के। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कोस क्या है, नीचे है। तो हमें भी वैल्यू कहाँ लिखनी पड़ेगी, हमें भी वैल्यू कहाँ लिखनी पड़ेगी, नीचे लिखनी पड़ेगी। और 1 + कोस अपॉन साइन तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन साइन अपॉन 1 + कोस किसके बराबर हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन 1 + कोस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सीकेंट, एक सेकेंड, 1 अपॉन कोसिकेंट, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट के प्लस कोट ए। लेकिन अब इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसिकेंट माइनस कोट, और आगे क्या है, कोसिकेंट प्लस कोट। तो कोसिकेंट कोट जो है नेगेटिव का, कोट जो है पॉजिटिव का कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 कोसिकेंट थीटा। राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। इसको अगली स्लाइड में फिर से बता देता हूँ कि साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है कि ऊपर कोस है, कोस किस में होता है, ऊपर कोट वाले में, तो कोट वाला यूज होगा, और बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा कोस कोसिकेंट प्लस कोट, ठीक है। थीटा नहीं लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया कोसिकेंट प्लस कोट। अब ये वाली चीज़ देखो, अब हमने पढ़ी नहीं है ये चीज़, लेकिन हमने इस तरह से तो पढ़ी है, इसी का ही उल्टा है ये, यानी इसका उल्टा ही है, ठीक है। देखो ऊपर यहाँ पे 1 + कोस है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर है, यानी इसको हमने नीचे लिखना है बस, यानी इसको लिखना है हमने 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट, ठीक है। और आगे इसको लिख दिया मैंने
कोसिकेंट प्लस कोट। अब मैंने आपको बताया था कि इसका उल्टा क्या होता है, माइनस वाला, तो इसका उल्टा होता है कोसिकेंट माइनस कोट, और यहाँ पे आ गया कोसिकेंट प्लस कोट। तो यहाँ पे माइनस का कोट, यहाँ पे प्लस का कोट, दोनों कैंसिल हो गए, एक कोसिकेंट और दो कोसिकेंट, यानी 2 कोसिकेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा 2 कोसिकेंट थीटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, तो डायरेक्ट करते चलेंगे। x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है हमारा, √3/2, और tan 30 कितना होता है 1/√3, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, इक्वल टू किसके बराबर दिया इन्होंने, कोसिकेंट 60 होता है 2/√3 इंटू कोट 30 कितना होता है हमारा √3, सीकेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है √2, और √2 का स्क्वायर होगा 2। तो अब देखो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x/2 - 1, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 - 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 0, तो x/2 - 1 आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x/2 किसके बराबर आ गया, 1 के, ये उस साइड चला गया तो प्लस का 1, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ गया 2 के बराबर, 2 × 1 कितना होता है 2, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 2। बस वैल्यूज भरनी है आपने इसमें। अगला है देखो फिर से वैल्यू वाला क्वेश्चन, cos स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर, अपॉन साइन 60 की होती है √3/2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, साइन 45 की 1/√2, तो इसका स्क्वायर आ गया माइनस, फिर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका स्क्वायर, फिर कोट 45 1 का स्क्वायर, उससे आगे भी है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, और नीचे आ गया कोट स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है अब, तो इसको करते हैं। ऊपर यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या आता है 2, नीचे √3 का स्क्वायर 3, और नीचे जाएगा 4, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/4, यहाँ पे जाएगा 1/2, फिर आ गया माइनस √3 का 1/3, यहाँ पे 1, माइनस 1/4, और यहाँ पे जाएगा 1/3। इसको सोल्व करना है अब हमने, कैसे करेंगे देखो, ये जो 2 है इससे ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4, फिर इससे इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे बचा 3/2, तो ये कितना बन जाएगा 2/3। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई हमारी, पूरा बता देता हूँ, ऊपर 1 बचा, ठीक है, नीचे बचा 3/2, उसके बाद यहाँ पे ऊपर 1/2 बचा, नीचे बचा 1, यहाँ पे 1/3 है, नीचे 1 ही है, और यहाँ पे था ये 3 जो ऊपर चला जाता है आपको पता है, तो 3/4। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, प्लस आगे 1/2 माइनस 1/3 माइनस 3/4। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो आपको पता है 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो 3 × 4 = 12, यहाँ पे आएगा 8, 2 × 6 = 12, यहाँ पे आएगा 6, 3 × 4 = 12, यहाँ पे आएगा 4, 4 × 3 = 12, यहाँ पे आएगा 9, तो 8 × 6 = 14, 14 - 4 10, 10 - 9 1, तो -1/12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, -1/12। ठीक है, 8 + 6 = 14, 14 - 4 10, 10 - 9 1, देखना पड़ेगा इसको फिर से, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √3/4 3/4, ये कितना आ गया हमारा 2/3, फिर आगे चले गए तो 1/4 और 1/√2, 1/4 और 1/2, ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद आ गया tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, नीचे कोट 45 की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमने गलत भरी है,
कोट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू गलत भरी है, यहाँ पे आएगी √3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे 3 आएगी तो ये 12 बन जाएगा पूरा। ये 12 बन गया तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा फिर, क्योंकि पूरा 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसको भी मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे रहेगा 1। तो 8 6 14, और 14 - 5 कितना होगा हमारा, 9। तो 9/12, और ये आ जाएगा 3 3 × 4, 3 3 × 9, 3 4 × 12। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3/4, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इतनी जो बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपने भी। मैंने कोट 30 की वैल्यू कर दी थी 1/√3, और उससे देखो कितना चेंज हो गया क्वेश्चन में। तो आपने सही वैल्यूज़ करनी है और टेबल एकदम याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी थी हमारी, cos 0 की वैल्यू थी 1, sin 45 1/√2, फिर sin 30 1/2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारा sin 91 cos 45 1/2 और cos 60 1/2। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 - 1/2 कितना हो जाता है, 1/2, तो 1/2 + 1/√2, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व किया तो 1/2 ही आएगा, फिर इसको और इसको सॉल्व किया तो 3/2 - 1/√2, ये बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √2 + 2/2√2, ठीक है। इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 3√2 - 2/2√2। अब आगे देखते हैं, आगे नीचे तो ये बन जाएगा 2√2 और 2√2, ये बन जाएगा 4 × 2 8, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर हमने किया किसको मल्टीप्लाई, √2 को 3√2 से किया तो ये 6 बना दिया, और √2 को से किया तो -2√2। एक सेकेंड, यहाँ पे डिवाइड तो नहीं होगा, एक सेकेंड देखना पड़ेगा, क्योंकि √2 तो आएगा ही आएगा। √2 को हमने किससे किया, -2√2, और 2 को इससे किया तो ये आ गया प्लस का 6√2। उसके बाद आ गया हमारा -4, तो ये कितना आ रहा है, 6 - 4 आ रहा है 2, और ये आ रहा है 2 - 2 + 4√2, नीचे आ रहा है 8, 2 4 = 8, तो ये आ गया 1 + 2√2/4। तो ये तो गलत आ रहा है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे बीच में, तभी हमारा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, cos 0 की वैल्यू आती है 1, sin 45 की 1/√2, sin 30 की 1/2, sin 30 की वैल्यू क्या आती है हमारी 1/2, sin 90 की वैल्यू आती है 1, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2। उसके बाद सॉल्व किया तो 1 एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो गड़बड़ी कर दी, ये मैंने प्लस लिखा था यहाँ पे, तो ये 3/2 ही आएगा, a² - b² बन जाएगा, यहाँ पे पूरे गलत हो गए यहाँ पे। फिर से करते हैं इसको, यहाँ पे ये 3/2 आएगा, ठीक है। तो 3/2, और यहाँ पे देखो a + b, a - b, ये तो सिंपल ही बन गया, तो ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर - 1/√2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 9/4 - 1/2, तो ये जाएगा 9/4 - 1/2, तो नीचे 4 आएगा, और 9 - 2 यानी 7/4, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा 7/4 राइट आंसर आ गया। यहाँ पे साइन का, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में मैंने वैल्यू गलत कर दी थी, यहाँ पे साइन का
यहाँ से थोड़ा सा धोखा हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपने खुद 2 से 3 बार करना है, तभी आप इजीली कर पाओगे इनको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। x साइन 45 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√2 और y कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है हमारा 2। तो हमसे पूछा है x की पावर 4 बाई y की पावर 4। देखो x बाई y किसके बराबर आएगा हमारा 2√2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा इसकी पावर 4, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 4, तो हम ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू और √2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, √2 की पावर 4 होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है आपको पता है, 2 की पावर 6 होती है 64, और 64 कहाँ से मिलेगा, 4 की पावर 3 64, ये होता है 216, ये होता है हमारा 8 और ये होता है 512। तो देखो 64 कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए यानी 4 की पावर 3 में। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से गलती से आ गया, ठीक है, ये नहीं करना आपने, ये काफ़ी फिर एडवांस लेवल हो जाएगा। अगला करते हैं 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 120। अब देखो 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है 120 के। अब देखो यहाँ पे 117 कोस स्क्वायर ए और 129 साइन स्क्वायर ए, मैं क्या करूँगा 117 कोस स्क्वायर ए, फिर मैंने लिखा 117 साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद कितने बच गया 129 है तो 12 साइन स्क्वायर ए बच गया, तो 12 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया 120। अब देखो 117 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से आगे बच गया 12 साइन स्क्वायर ए, ये आ गया 120। अब देखो ये कितना बन जाएगा 117, और अंदर हमें बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बना देता है 1, तो ये 1 बन गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 117 प्लस 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 120, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 साइन स्क्वायर ए, 117 उस साइड गया तो माइनस हो गया, 120 माइनस 117 कितना हो जाएगा 3। अब साइन स्क्वायर ए चाहिए मेरे को, तो साइन स्क्वायर ए इस साइड रहेगा और उधर आ जाएगा 3/12, इसको मैंने कैंसिल किया तो ये आ गया 1/4। अब हमसे क्या पूछा इन्होंने कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर बी, तो यहाँ से मेरे को कोसिकेंट स्क्वायर ए कितना मिल जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए आ गया 4, एक चीज़ तो मेरे को मिल गई, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है और 4 का मल्टीपल होगा और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक सेकंड, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं हो भी सकता है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर बी अगर हमारा इसमें आ गया ना फ्रैक्शन में आ गया तब हो सकता है, फिर वैसे तो सी या डी में से आंसर होना चाहिए अगर फ्रैक्शन में नहीं आता सीकेंट स्क्वायर बी, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारा आ गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए आ गया हमारा 4, ठीक है। हम निकालेंगे हम अगले में क्या दिया हमें 170 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी किसके बराबर दिया है 161 के। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 158 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से कितना बच गया 12 कोस स्क्वायर बी, ये किसके बराबर आ गया 161 के। 158 कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 12 कोस स्क्वायर इक्वल टू 161। अब देखो ये बन गया 1, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 158 प्लस 12 सी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर इक्वल टू 161। यहाँ से 12 सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 161 माइनस 58 यानी 3,
यहाँ से सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3/12 यानी 1/4। ठीक है, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर है कितना आ गया, कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, तो ये आ गया 4। देखो वही वैल्यू आई 4, और मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर भी कितना था 4, और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, दोनों वैल्यू 4 आई हैं, ये भी 4 आया ये भी 4 आया, तो 4 इंटू में 4 कितना होता है 16। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, तो वही हमारा डी राइट आंसर निकला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे उससे है। ठीक है, हमें पता है सीकेंट ए जो होता है वो क्या होता है, कोसीकेंट 90 माइनस है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करूँगा। देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, कोसीकेंट 90 माइनस 7 थीटा माइनस 28 डिग्री इक्वल टू जो आगे दिया हमें कोसीकेंट 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। कोसीकेंट से कोसीकेंट गया। ठीक है, हमारे पास बचा 90 माइनस 28 कितना होता है हमारा 62 डिग्री माइनस 7 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो मैं 7 थीटा को साइड ले गया और 30 को साइड ले आया, तो मेरे पास कितना बचा, ये आ गया 62 माइनस 30 और उधर आ गया 7 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये आ गया 32 इक्वल टू 4 थीटा, 4 से कैंसिल हुआ 8, तो थीटा की वैल्यू आ गई 8 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिग्री, ऑप्शन ए। फिर से वही सेम क्वेश्चन, ये टैन कोट वाला है। देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको कोट 90 माइनस 4 थीटा माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस ए लिखते हैं ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये इसके साथ माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आगे आ गया कोट 50 माइनस थीटा। अब देखो कोट से कोट गया, क्या बचा 90 प्लस 50 हो गया 140 माइनस 4 थीटा इक्वल टू 50 माइनस थीटा। 4 थीटा उस साइड गया, ये साइड आया 50, तो 140 माइनस 50 इक्वल टू 4 थीटा माइनस थीटा। तो ये आ गया 90 और यहाँ पे आ गया 3 थीटा, इससे ये गया तो थीटा आ गया 30। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, ये तो आपको इजीली होने चाहिए आपसे ये। अब देखो ये आ गया 90 डिग्री वाला, दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, तब हमें पता है क्या होता है 1 tan A और tan B का प्रोडक्ट 1 कब होता है, जब A प्लस B कितना होता है 90। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा 90, 6 थीटा कितना आ गया 90, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 15 डिग्री, थीटा 15 आ गया। हमसे पूछा tan 3 थीटा, यानी tan 3 इंटू 15 यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू हमें पता क्या होती है 1। यहाँ पे भी देखो वही tan, इसका आंसर भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। इसको मैं बता देता हूँ कैसे। देखो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री प्रोडक्ट में सभी, ठीक है, ये खुद क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1। tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री ये भी मिलके क्या बना रहे हैं, सम क्या हो रहा है इनका 90, तो ये भी दोनों मिलके क्या बना देंगे 1। ऐसे करके हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, देखो हम पहुँच जाएंगे tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारा 1 बनता जाएगा और मल्टीप्लाई होता जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा tan 45, इसको कोई जोड़ा नहीं मिलेगा जो इसके साथ मिलके 90 बना दे। ठीक है, क्योंकि tan 45 तो एक ही होगा बीच में, तो देखो tan 45 अकेला बचेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो राइट आंसर क्या जाएगा 1। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो कि tan 1 से लेके tan 89 डिग्री तक प्रोडक्ट करें हम सभी का, तो वो क्या होता है हमारा 1 होता है। इसको नोट कर लेना, ये डायरेक्ट भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 है। देखो tan थीटा और उसका उल्टा 1/tan थीटा, जब भी ऐसी वैल्यूज दी हो ना और ये इनका सम कितना दिया हो 2, तो इसका मतलब है कि दोनों, इसमें आप क्या कर सकते हो कि दोनों की थीटा की वैल्यू हमारी
45 डिग्री है जब भी tan का केस हो, ठीक है। इसको वैसे सोल्व करना पड़ेगा पूरा, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको सामने दिख रही है कि 45 डिग्री, पुट करके देख सकते हो आप। देखो tan 45 प्लस कोट 45, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, दोनों को वैल्यू 1 1 जोड़ के कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। थीटा की वैल्यू 45 है, तो आगे देखो, आगे हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी tan 45 की स्क्वायर करेंगे प्लस कोट 45 का स्क्वायर करेंगे, तो ये भी कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 1 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 + 1 हमारा कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, देखो साइन प्लस कोसेकेंट कितना दिया, 2। फिर से दोनों की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि 1 1 यानी साइन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। देखो ये और ये इसका उल्टा है, यानी दोनों की वैल्यू क्या हमारी 1 1 है। 1 कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे। अब आपको पता है दोनों की वैल्यू 1 है, इसकी जितनी मर्जी पावर कर लो, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो साइन की पावर 153 कर लो प्लस कोसेकेंट की पावर यानी 1 की पावर 153 कर लो, कितना आएगा, 1 + 1 2 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे याद रख सकते हो, सीधे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं पेपर में ये। आगे हमसे पूछा है, ये आई थिंक वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वैसे करते हैं इसको। कोसेकेंट 75 प्लस थीटा को मैं लिखूंगा सीकेंट 90 - 75 - थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, सीकेंट 15 - थीटा, और आगे ये भी कितना है, सीकेंट 15 - थीटा, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, ये 0 बन जाएगा पूरा ही। यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। आगे मेरे को वही दिख रहा है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये 0 हो गया। आगे देखो -tan 55 प्लस थीटा है ना, तो उस कोट वाले को मैं लिख दूंगा tan 90 - 35 प्लस थीटा हो जाएगा ये। और देखो ये -tan 55 प्लस थीटा है, और ये हो जाएगा tan 55 प्लस थीटा। ये प्लस का ये माइनस का कट गए, क्या आंसर आ गया, 0, ठीक है। जब भी प्लस माइनस कटते हैं तो सेम वैल्यूज, तो 0 आता है, और अगर डिवाइड में कटेंगे तो 1 आता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने लिखा है कोट थीटा अपॉन कोट थीटा, तो इसको काट के 0 लिखते हैं, ये नहीं, ये गलत है, इसका आंसर 1 होता है। और मैं लिख रहा हूँ कोट थीटा माइनस कोट थीटा, तो इसका आंसर 0 होता है। अगला कि कोस 9 अल्फा हमारा साइन अल्फा के बराबर है। देखो कोस x किसके बराबर है, हमारा साइन y के बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल के अलग अलग है। ये कब होता है, जब x + y क्या होता है हमारा 90, यानी 9 अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर है, 90। तो tan अल्फा किसके बराबर हो गया, 90, तो अल्फा किसके बराबर हो गया, 9। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, वैल्यू tan 5 अल्फा, ठीक है, वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। tan 9 5 अल्फा, तो tan 5 × 9 यानी tan 45 की वैल्यू पूछी है, और tan 45 की वैल्यू कितनी हमारी 1। देखो कितने क्वेश्चन है जहाँ पे 1 आंसर आ रहा है, 1 0, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो कि यहाँ पे 1 और 0 काफ़ी बार रिपीट होता है आंसर। ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, और मेरे को पता है ये दोनों क्या है। यहाँ पे मैं इजीली वैसे भी कर सकता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, साइन 45 माइनस कोस 45, थीटा मैंने 0 मान लिया, ठीक है, 0 हो गया तो पूरा ही। देखो यहाँ पे सिर्फ 45 बचे, यहाँ पे 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, दोनों कैंसिल, हमारा आंसर फिर से 0 0 1 0, फिर 2 2 1 1। देखो इस तरह से आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कभी क्वेश्चन नहीं भी आता ना आपको, और ऑप्शन में 0 या 1 में से कोई है, तो आप रिस्क ले सकते हो उस पर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपके एग्जाम में नहीं है। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 0 या 1 ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं हमारे। यहाँ पे भी आपने देखा कितने क्वेश्चंस के आंसर क्या थे हमारे, 0 1 0 1। तो ये थे हमारे
ठीक है। 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बीच में था वो मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि उसके आने की उम्मीद बहुत कम है। बाकी हम मॉक टेस्ट में अगर कोई कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे कि काफ़ी हाई लेवल के जो आपके आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैसे, तो वो हम मॉक टेस्ट में कवर कर लेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म होगी, जितनी आपके सिलेबस में है ना, जितना उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है उतना हमने कर लिया है, और इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला कोई भी क्वेश्चन। तो तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगला चैप्टर हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। कल आपको उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो कमेंट में भी कि कौन से चैप्टर पहले हमें करने चाहिए, उस तरीके से हम कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।